हाँ जी दोस्तों, आत्मनिर्भर संस्था न्यू यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हम आज बात करने जा रहे हैं मैथ के सेकंड क्लास की। कल तो अपने बेसिक जानकारी बताई थी कि अनुपात और समानुपात में क्या क्या होता है। तो पहले मैं आपको एक बार उनको रिपीट करवा देता हूँ कि हमने कल क्या क्या पढ़ा था। तो पहले तो हमने अनुपात के बारे में चर्चा की थी, उसके बाद में सेकंड पॉइंट पढ़ा था हमने समानुपात, और तीसरे पॉइंट में हमने बात की थी विलोमानुपात, जिसको अन्य नाम से जाना जाता है प्रतिलोमानुपात और व्युत्क्रमानुपात। अगले पॉइंट की बात की थी हमने जटिलानुपात, या उसे बोला जाता है मिश्रानुपात। उसके बाद में हमने घन, वर्ग, वर्गमूल, घनमूल ये बात की थी। उसके बाद में हमने इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ा था वितता अनुपात, जिसमें हमने एक तो मध्य अनुपात ज्ञात करने का डायरेक्ट सूत्र विधि का प्रयोग किया था, और एक तृतीय पद ज्ञात करने का सूत्र याद किया डायरेक्ट। तो मध्य पद ज्ञात करने का क्या था, अंडर ए बी, और तृतीय पद ज्ञात करने का क्या था, बी स्क्वायर अपॉन ए। उसके बाद में हमने बात की थी योगानुपात, अंतरानुपात और योगा अंतरानुपात। ये हमने कुछ बेसिक जानकारी के बारे में आपको कुछ बताया था, और आज हम उसको आगे कंटिन्यू करते हुए कुछ एग्जाम्पल और क्वेश्चन भी आज आपको करेंगे। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिए दोस्तों। फर्स्ट एग्जाम्पल है दोस्तों, वो नोट कीजिए आप। ए अनुपात बी दे रखा है आपको 3:5, और बी अनुपात सी दे रखा है दोस्तों आपको 4:3। और एक एग्जाम्पल दे रखा है दोस्तों आपको ए अनुपात बी, बी अनुपात सी और सी अनुपात डी। ये दे रखा है 2:3, ये दे रखा है आपको 4:1, और ये दे रखा है आपको 5:3। तो दोस्तों हम इनकी बात करेंगे। कल मैं आपको बताया कि इनको कैसे सोल्व किया जाता है, इसकी जो बेसिक जानकारी थी उसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। आज इनको हम सोल्व कैसे करते हैं क्वेश्चन में, मतलब धीरे 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 पहले सरल क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद में धीरे धीरे टाइप चेंज करते जाएंगे, और क्वेश्चन का तरीका भी हम चेंज करते जाएंगे। तो पहले तो हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं कि इसको कैसे हल किया जाता है। पहले हमारे पास अनुपात दे रखा है ए अनुपात बी और बी अनुपात सी। तो आप इनको पहले तो एक जगह कर लो, ए अनुपात बी अनुपात सी। ये तो हमने कर लिया, लेकिन ये पता नहीं है कि अब बी तो यहाँ पे 2 है, तो इनमें से कौन सा यहाँ रखे। तो आप करो ए अनुपात बी है तो इसको लिखो 3:5, और बी अनुपात सी दे रखा है, इसको लिखो आप बी के नीचे 4 और सी के नीचे 3। अब दोस्तों मैं तो जो मेरा नियम है वो तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन जब पहले की बात करते हैं तो हमारे बड़े भैया के टाइम की बात करें तो उस टाइम इसमें एक ट्रिक लगता था कि इसको उल्टे n के रूप में निकाल लो। जैसे कि ऐसे उल्टा n बना लो। इसके अनुसार जैसे मैं आपको बताऊं कि 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया हमारे पास 12, 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 15, और 5 को 3 से 20, और 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 20। एक तो हम इस प्रकार कर सकते हैं। इसी प्रकार मान लो इसमें तो हमने ऐसा कर दिया, लेकिन जो आजकल स्टूडेंट क्या करते हैं दोस्तों कि जैसे अलग अलग विधि का प्रयोग करने लग गए हैं। तो सिंपल विधि जैसे मान लो कि आप ये न बनाकर आप ये तरीका इसमें यूज करोगे। अगर 4 का अनुपात दे दिया आपको तो उसमें अलग ट्रिक यूज करनी पड़ेगी, 5 का दे दिया तो उसमें अलग ट्रिक। तो इन सबको छोड़ के और एक डायरेक्ट जो तरीका है उस पर आप ध्यान देना कि जैसे आपको अनुपात दे तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, ये स्थान हमारा खाली है और ये स्थान हमारा खाली है।
तो इसमें एक ही ऐसे इसको कलेक्ट करके इसको ए के अनुपात ए का रख दो, बी के नीचे बी वाला, सी का नीचे सी वाला, और जिस अनुपात के जिस संख्या के सामने जो जगह खाली है वो जगह उसी की होगी। तो 5 के सामने 5 ऐड कर दो और 4 के सामने 4 ऐड कर दो, और अब इनको सोल्व कर लो। तो 4 3 12 अनुपात 5 चौक 20 और 5 3 15, ये हमारे अनुपात आ गए। सेम है दोस्तों, ऐसे भी कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप ऐसे ना करके और आप अलग तरीके से करने चाहो तो जैसे मान लो ये हमारे पास 3:5 और जो दूसरा है वो है हमारे पास 4:3, ए बी और B/C। तो इसको देखो कॉमन क्या है इसमें, इसमें कॉमन है दोस्तों 5:4। क्या कॉमन दिख रहा है आपको, मतलब बी है, बी वाला 5:4। तो इनको सेम करने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, इधर तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो और इधर 5 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी संख्या को। तो 3:5 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 12:20, और इधर मल्टीप्लाई किया तो 5 से 20 और 5 3 15। लिख लो A/B/C। ए कितना है 12, B 20 समान है तो अनुपात 20, और C कितना है 15। फर्स्ट विधि तो मैं आपको जो n उल्टा n बना के कर सकते हैं वो है, हम सिर्फ उसको जहाँ 3 अनुपात पूछे जाए वहीं यूज कर सकते हैं, 4 में अलग यूज होगा। उसके बाद में जो सबसे अच्छा तरीका है वो आप जिसके संख्या के सामने जो स्थान आपको खाली दिखाई दे वो संख्या उसी की होगी। तो आप एक इस तरीके से कर सकते हो। और आप अगर इससे भी न करके इस विधि का प्रयोग करना चाहते हो तो जो अनुपात हमारे को दोनों में मिल रहे हैं, जो दोनों की मध्यस्थता दर्शा रहे, तो उनको आप सेम कर लो। जैसे B और B है या 5 और 4, इनको सेम करने के लिए हमने इधर तो 4 से मल्टीप्लाई किया और इधर 5 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारा वो आंसर निकल के आया 12:20 अनुपात, सॉरी दोस्तों यहाँ 15 हो, 12:20:15, ये हमारा आंसर था। इसी प्रकार सेकंड एग्जाम्पल की बात करते हैं हम। तो पहले तो आप इनको लिख लो A अनुपात, कितने अनुपात दे रखे हैं 4। जो अनुपात दे रखा है उसके नीचे उसी अनुपात को ऐड कर दो, जैसे 2:3। आगे B/C दे रखा है हमारे को 4:1, और C अनुपात दोस्तों D दे रखा है हमारे को 5:3। जिसके सामने जो स्थान आपको खाली मिले वो उसी का होगा। यहाँ 3 और यहाँ पर भी 3। जिस स्थान के सामने, जिस संख्या के सामने जो जगह खाली है वो उसी संख्या की होगी। यहाँ ऐड कर दो 4 और यहाँ पे ऐड कर दो 5 और 5, सोल्व कर लो। 5 चौक 20, 20 दूना 40 अनुपात 5 चौक 20, 20 तिया 60, 5 3 15, 3 3 9। कट रहा है क्या दोस्तों, किसी संख्या से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, तो हमारे आंसर आ गया 40:60:15:9, ये हमारा आंसर होगा। आप इसको ऐसे कर सकते हो और इसमें एक ट्रिक आप और भी लगा सकते हो, जैसे कि A/B/C/D दे रखा है, तो 2:3 दे रखा है, ये 4:1 दे रखा है, और ये 5 दिखाई दे रहा है दोस्तों, नीचे यहाँ तक दिखाई दे। तो आप इसको कैसे सोल्व कर सकते हो, कैसे सोल्व कर सकते हो इसको,
3 वाले अनुपात में तो हमने उल्टे n के मान के सोल्व कर लिया, लेकिन इसमें आप सीधे सोल्व करो। इसको 2 को 4 से मल्टीप्लाई करो और 4 को 5 से करो। 5 चौक 20, 20 दूना 40। अब ऐसे चलो, पहले इधर फिर ऐसे को मल्टीप्लाई करो। 4 3 12, 12 को 5 से किया तो 60। उसके बाद में ऐसे मल्टीप्लाई करो तो यहाँ आ गया हमारे 5 एकम 5, 5 3 15। उसके बाद में ऐसे मल्टीप्लाई कर दो सीधा, पहले सीधा किया फिर ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इनको मल्टीप्लाई कर दिया, फिर सीधा 3 1 3 को कर दो तो 9। जो हमारे ऊपर आंसर है वही निकल के यहाँ पे आ गया दोस्तों। तो आप किसी भी विधि से कर सकते हो, लेकिन यह सबसे आपसे बेस्ट विधि है। इसमें आप 5 का अनुपात आ गया तो अलग विधि का प्रयोग करना पड़ेगा, 6 का आ गया तो अलग विधि का प्रयोग करना पड़ेगा दोस्तों। समझ में आ गया दोस्तों। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जैसे दोस्तों आपको दे दिया जाता है अगला एग्जाम्पल, ए अनुपात बी अनुपात सी और सी अनुपात डी। क्या दे रखा है? 2 अनुपात 5 दे रखा है। उसके बाद में 3 अनुपात 4/3 दे रखा है। उसके बाद में 5/6 अनुपात 1/12 दे रखा है। और जो अगला एग्जाम्पल है दोस्तों वो है आपके ए अनुपात बी और ए अनुपात सी। उसमें दे रखा है आपको 3 अनुपात 5 और एक दे रखा है 4 अनुपात 3। ओके दोस्तों, तो हम इसको हम कैसे कर सकते हैं? जैसे मान लो ये है तो इसको हम पहले तो ए अनुपात कितने अनुपात दे रखे हैं? बी अनुपात सी अनुपात डी, 4 अनुपात दे रखे हैं तो चारों को ऐड कर लो। उसके बाद में ए अनुपात बी दे रखा है हमारे को 2 अनुपात 5। बी अनुपात सी दे रखा है दोस्तों 3 अनुपात 4/3। तो इसको सोल्व करना है तो यहाँ नीचे 1 ऐड करो और वज्र गुणा कर दो। 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 त्रिका 9। तो हमारे पास बी अनुपात सी क्या आएगा? 3 त्रिका 9 और 4 एकम 4, ये अनुपात बी अनुपात सी। तो 9 अनुपात 4। उसके बाद में अगला है दोस्तों, पहले तो आप इसको कट रहा है तो काट दो। ये आ गया हमारे पास 1 और 2, इनको भी आप उल्टे मल्टीप्लाई कर दो। 2 को 5 से, 1 को 1 से किया तो 10 अनुपात 1 और 10 अनुपात 1 आप सी अनुपात डी में ऐड कर दो, 10 अनुपात 1। अब आप 4 के अंदर ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे मल्टीप्लाई करके, ऐसे करके, ऐसे मल्टीप्लाई करके, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो। और एक आप जिसके सामने जो स्थान खाली है उसी संख्या को ऐड कर दो। 5 के सामने 5, 4 के सामने 4, 9 के सामने खाली है तो 9, 10 के सामने खाली है तो 10। 10 को 9 से मल्टीप्लाई किया 90 और 90 को 2 से किया तो 180। 9 को 90 से किया तो आया हमारे पास 90 और 90 को 5 से किया तो 450। 10 को 4 से किया 40 और 40 को 5 से किया तो 120। 4 को 5 से किया तो 20। ये दोस्तों हमारे पास अनुपात निकल के आया। अगर कट रहा है कहीं पे तो काट दो, कोई टेंशन नहीं है। 0 गया 0 गया 0 गया 0,
तो अनुपात बचे हमारे पास 18:45:12:2 और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। इसी प्रकार कर सकते हो। एक में आपको बताया कि ऐसे मल्टीप्लाई कर लो, 10 को 9 से किया तो 90, 90 को 2 से किया तो 180, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करो, 9 को 10 से किया तो 90, 90 को 5 से किया तो 450। उसके बाद में ऐसे मल्टीप्लाई करो, ऐसे 40, 40 को 5 से किया तो 120, 40 को 5 से किया तो 120, फिर इनको आप ऐसे मल्टीप्लाई कर लो तो 5 चौक 20। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे मान लो कि हमारे को ये दे रखा है, हमने इनको ऐड किया A:B:C में, A:B:C में, A:B क्या दे रखा है 3:5 और A:C क्या दे रखा है दोस्तों A:C ये दे रखा है 4:3। अब दोस्तों यहाँ एक प्रॉब्लम आएगी और वो क्या प्रॉब्लम है कि 5 के सामने तो 5 को ऐड कर दिया, लेकिन जो बीच में जगह है यहाँ पे आपस में क्या हो जाएगी लड़ाई। 4 तो बोलेगा ये मेरी जगह है, 3 बोलेगा ये मेरी जगह है और 5 बोलेगा ये मेरी जगह है। किसको ऐड करें? तो ऐसी कंडीशन आपको दिखे उसमें आप ऐसे न करके जो आपको कॉमन दिखाई दे, जो आपको दोनों में दिखाई दे, दोनों की जैसे B1 C1 बार A 2 बार आ रहा है तो ऐसी कंडीशन में आप B:A:C जो दोनों में जो मध्यस्थता कर रहा है, दोनों के अंदर जो प्रेजेंट है उसको आप मध्य में रख दो और फिर अनुपात ऐड करो। यहाँ दे रखा है 3:5, A:B है और हमारे को क्या लिखना है B:A, तो 3:5 को आप उल्टे लिख लो 5:3। यहाँ यही ऐड मत कर देना, गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ B पहले आ गया तो B पहले आएगा। अब दे रखा है A:C 4:3 यार हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। 3 के सामने 3 ऐड करो, 4 के सामने 4 ऐड करो और 4 और 5 20, 4 को 3 से किया तो 12 और 3 को 3 से किया तो 9। ये हमारा आंसर। समझ में आ गया दोस्तों कि जो भी आपको दोनों में दिखाई दे तो आप उससे मध्यस्थता करवा दो, मध्य में ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप ऐसा न करके आपको लगे कि ऐसा नहीं करें तो आप देखो कि कौन सा आपको सेम दिख रहा है तो उल्टे मल्टीप्लाई कर दो। इसको तो आप कर दो मल्टीप्लाई 4 से और इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से। तो 4 से मल्टीप्लाई 4 से गुणा करने पर आ गया हमारे पास 12 और 20, इधर आ गया 3 से मल्टीप्लाई करने पे 12 और 9 लिख लो। वही A:B:C। A कितना है? सॉरी दोस्तों मैंने कहीं मिस्टेक कर दी क्या मिस्टेक कर दी? हाँ तो ये हमारे पास B:A:C निकल के आया। तो B कितना है 20, तो B 20। A कितना है दोनों में 12 तो 12 और C कितना है 9। वो अनुपात ऐसे भी कर सकते हो, जो आपको दोनों में दिखाई दे उसको आप सेम बनाने के लिए दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो। अब वो मल्टीप्लाई संख्या के अकॉर्डिंग होता है कि कौन सी संख्या है तो उसको किस संख्या से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करे तो ये सेम हो जाएगा। ओके दोस्तों, अगला जो एग्जाम्पल है
अगला एग्जाम्पल आप लिख लो दोस्तों, टाइप फर्स्ट। और टाइप फर्स्ट में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह है आपके पास 3x इज इक्वल टू 4y। और जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो है आपके पास 3x बराबर 4y बराबर 5z। और जो दोस्तों एक क्वेश्चन और है वो है आपके पास 2x अपॉन 3 3.4y और 2.5z। ये आपके पास 3 क्वेश्चन है दोस्तों। इनको कैसे कैसे हल करना है, कल हमने विलोमानुपात में पढ़ा था कि अगर बराबर का जहां चिन्ह दिखे उसमें आप इन्वर्स कर दो, उल्टे कर दो। जैसे कि ये है हमारे पास 3x और 4y, और हमारे को यहाँ ज्ञात करने के लिए दिया है x अनुपात y ज्ञात कीजिए। यहाँ दे रखा है x अनुपात y अनुपात z ज्ञात कीजिए, और यहाँ भी है x अनुपात y अनुपात z ज्ञात करें। अगर ऐसा दिया जाता है तो हमने पहले भी पढ़ा था, पहले आपने कक्षा में पढ़े होंगे कि जैसे 4y है तो अनुपात ज्ञात करना है x अनुपात y, तो इनको आप उल्टे कर दो। x का तो हो गया 4 और y का हो गया 3। एक तो दोस्तों आपके पास ये नियम है। एक अगर आप इनको ऐसे करके न करके आप करने चाहो बेसिक तरीका कि हमें तो बेसिक बता दो, तो आपको क्या दे रखा है 3x इज इक्वल टू 4y। दोनों बराबर है, आप मान लो माना दोनों किसके बराबर है, जो तीसरी संख्या है उसके बराबर है, वो मान लो आप k। क्या मान लो दोस्तों, 3x बराबर 4y बराबर k। आप इनको ऐड कर लो, 3x बराबर k और 4y बराबर k। तो दोस्तों यहाँ से x का मान क्या आ गया दोस्तों, x और y। x का मान क्या आएगा 3, यहाँ पे गुणा के अंदर है इधर जाएगा तो भाग में, तो k/3, और इधर भी 4 गुणज में है इधर जाएगा तो भाग में k/4। ज्ञात क्या करना है, अनुपात। x k से k काट दो, अगर काटना ही था तो आपने बताया क्यों। अगर आप ये ना करके आप डायरेक्ट सर हमें तो डायरेक्ट बता दो, तो यहाँ पे x तो हमने कल पढ़ा था कि आप इसको विलोमानुपात, प्रतिलोमानुपात, व्युत्क्रमानुपात, इन्वर्स बोलो या उल्टे बोलो, कि हम तो इसको उल्टे करके भी कर सकते हैं। 3x उल्टे ही तो हुआ है, 1/3 तो हुआ, इधर 1/4 ही तो हुआ। ये नहीं माने तो मत मानो, आपकी मर्जी। यहाँ से आप लघुत्तम ले लो 12, 3 को 12 से किया डिवाइड किया तो 4, 4 को 1 बच गया, इधर 1 बच गया, तो 1 से किया तो 4 और इधर आ गया 3। दोस्तों कल मैंने आपको एक बात बताई कि अनुपात में लघुत्तम को वहीं छोड़ देना चाहिए। हमारे को जो आंसर चाहिए वो तो है 4/3। ये हमारा आंसर होगा दोस्तों। ऐसे कर सकते हैं, के मान के कर सकते हैं, x मान लो, a मान लो, जो मर्जी है वो मान लो, डायरेक्ट कर सकते हैं उल्टे करके। जहां भी आपको बराबर दिखे ऐसी समीकरण है तो आप क्या कर दो, x अनुपात y अनुपात z निकालना है हमारे को। तो x में क्या है 3x, और इसको लिख दो 1/3, इसको कर दो 1/4, इसको भी कर दो 1/5, और ले लो लघुत्तम। कितने लघुत्तम आएंगे बताओ, 60। 60 को 3 से डिवाइड किया तो हमारे पास आया 20, 20 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 20 अनुपात 4 को 60 से डिवाइड किया तो हमारे पास आया 15, और 15 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 15।
5 को 60 से किया तो आया 12, 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 12। ये बात आपको बताई कि इसको यहीं पे छोड़ दो, यहीं उड़ा दो इसको, इससे आगे कोई मतलब नहीं है अनुपात समानुपात में। जो हमारे को आंसर चाहिए वो आंसर है हमारा 20:15:12, वो हमारा आंसर। समझ में आ रहा है दोस्तों? कुछ समझ में नहीं आया तो आप ज़रूर कमेंट में बताना कि इस क्वेश्चन को या इस तरीके को आप वापस समझाने की कोशिश करो, तो मैं आपको अगली कक्षा में वापस भी बता दूंगा। अगला जो क्वेश्चन है वही x/y/z। इसमें दे रखा है दोस्तों 2:3 और इसमें दे रखा मान लो 3:1, सॉरी 3/1 और यहाँ दे रखा है 2/3, ये दे रखा है। इधर भी हमने उल्टे किए तो इधर भी आप उल्टे कर दो, यहाँ लिख दो 3:3/2 इसको भी उल्टे कर दो 3:5/2। ये 2 है दोस्तों और ये इधर जेड है 2। लघुत्तम लेने पे हमारे पास आया दोस्तों 6। 2 को 6 से डिवाइड किया तो हमारे पास आया 3, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितने आए 9। 3 को 6 से डिवाइड किया तो हमारे पास 2 और 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 8। 2 को 6 से डिवाइड करने पर हमारे पास आया 3 और 3 को 5 से डिवाइड मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आया 15 और इसको उड़ा दो, क्या आंसर निकल के आया 9:8:15। ये जो इस क्वेश्चन के आंसर है वो निकल के हमारे पास आए। मैं आपसे ये आशा करता हूँ कि आपके समझ में आ रहा होगा और बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन है। धीरे धीरे हम क्वेश्चन में चेंजिंग करते जाएंगे। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों हमारे पास x/2 y/3 z/4 और ज्ञात क्या करना है x/y/z ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसको कैसे सॉल्व करना है, वही उल्टे कर दो। 1/2 है तो इसको उल्टे करोगे तो 2, इसको उल्टे किए तो 3 और इसको उल्टे किए तो 4/1/1/1। एक से कुछ मतलब है नहीं है तो डायरेक्ट हमारा जो आंसर है वो आ गया 2:3:4। और आप बोलोगे कि इतना करने की जरूरत क्या है, ऐसा अगर समीकरण हमारे को देखने को मिलता है तो उसमें तो हम डायरेक्ट याद रख लेंगे कि 2 3 4 ऊपर ऐड करना है, जिसके ऊपर साथ में कोई संख्या नहीं हो और डायरेक्ट x/2 या कुछ भी दे दे, यहाँ भी कुछ भी हो नीचे, ऊपर अगर x y z a b c d कुछ भी दे तो उसको डायरेक्ट आप अनुपात में लिख सकते हो 2:3:4। ये तो हमारे हुए कुछ जो हमने कल बातचीत की उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन, और हम कुछ लैंग्वेज क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं कि कैसे क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन, ये जरूर है दोस्तों कि हमारे पास इतनी सुविधा उपलब्ध नहीं है कि मैं क्वेश्चन यहाँ डायरेक्ट लेके आऊँ, तो मेरे को पहले लिखना पड़ेगा और उसके बाद में मैं समझाऊंगा, तो इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा दोस्तों। और आप उसको ज़रूर फॉलो करें कि हाँ आप, तो उसको आप नज़र में ज़रूर रखना कि, तो आप क्वेश्चन डालिए फर्स्ट। और क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है हमारा कि यदि a/b दे दिया जाता है हमारे को, यदि a/b दे दिया जाता है 7:9
और B अनुपात C दे दिया जाता है हमारे को 5:7। तो A अनुपात C ज्ञात करें। और हमारे को दे दिया जाता है ऑप्शन फर्स्ट 5:9, ऑप्शन सेकंड 3:5, ऑप्शन थर्ड 7:2 और ऑप्शन 4 7:15। ये हमारे पास ऑप्शन है जी। दोस्तों अब इसकी बात करते हैं। यदि A अनुपात B 7:9 और B अनुपात C 5:7 है तो A अनुपात C ज्ञात कीजिए। वही हमने पहले बात की थी कि A अनुपात B दे रखा है और B अनुपात C दे रखा है और A अनुपात C हमारे को ज्ञात करना है। तो पहले तो इनको ऐड कर लो, A अनुपात B अनुपात C। A अनुपात B कितना, थोड़ा मैं जल्दी कराने की कोशिश करता हूँ कि आपको ये तो समझ में आया होगा, इसलिए आप फटाफट करने की कोशिश करें। A अनुपात B हमारे पास 7:9 और B अनुपात C है हमारे पास 5:7। जिस संख्या के सामने जो जगह खाली है वो उसी की होगी, तो 9 और इधर ऐड कर दो 5, इनको कर दो आप मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करने पर हमारे आंसर निकल के आएंगे। 7 को 5 से किया तो 35 और 9 को 5 से किया तो 45 और 9 को 7 से किया तो 63। अगर कट रहा है काट दो, नहीं कट रहा। हमारे को पूछा क्या है, A अनुपात C। A अनुपात C पूछा है तो है ये 35 और 63। 35 और 63 किससे कट रहा है, 7 पंजो 35, 7 पंजो 35 और 7 नाम 63। और हमारा आंसर जो निकल के आया वो है 5:9। तो किस ऑप्शन में 5:9, ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट होगा। समझ में आ गया। अगर आप इसको ना करने चाहो, ये हमारे से नहीं पूछा, तो डायरेक्ट आप 7 और 5 को मल्टीप्लाई 35 और 7 और 9 को गया 63, इसको रहने दो, डायरेक्ट निकाल सकते हो A अनुपात C जो हमारे पास है 5:9। ओके दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन है, यदि A अनुपात B दे रखा है हमारे को 7:9 और B अनुपात C दे रखा है दोस्तों हमारे को 5 सॉरी दोस्तों मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में वापस ऐड कर दिया। ये है हमारे पास 3:4 और ये है हमारे पास 5:7। तो दोस्तों इसमें ज्ञात क्या करना है, और C अनुपात D दे रखा है हमारे को 8:9 हो, तब हमारे को ज्ञात क्या करना है, A अनुपात D ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है दोस्तों, A अनुपात D। तो आप पहले उसी सीक्वेंस में इसको ऐड कर लो, A अनुपात B अनुपात C अनुपात, जितने अनुपात दे रखे हैं A B C D उतने अनुपात में आप ऐड कर लो, और उसके बाद में A अनुपात B दे रखा है हमारे को 3:4 और B अनुपात C दे रखा है 5:7 और C अनुपात D दे रखा है दोस्तों हमारे पास 8:9। एक सेकंड दोस्तों मैं इसके ऑप्शन लिख देता हूँ कि ऑप्शन फर्स्ट में है हमारे 3:7, 7:3, 21:10 और 10:21। ये हमारे पास ऑप्शन है A B C D। अब दोस्तों आपको समझ में तो आ गया होगी कि क्या करना है, जिस संख्या के सामने जो स्थान खाली है उसी को आप उसके सामने ऐड कर दो और उनको सॉल्व कर लो। अब दोस्तों इतना दे रखा है, लास्ट में पूछा है हमारे को A अनुपात D, तो क्यों हम B और C को ज्ञात करें, हम डायरेक्ट A को ज्ञात कर लेते हैं और D को ज्ञात कर ले। A हमारे पास आया 8 को 5 से किया तो दोस्तों हमारे पास आ गया इसका आंसर 40 और 40 को 3 से किया तो 120 और इधर आ गया 9 को 7 से किया तो 63 और 63 को 4 से किया तो यह आ गया हमारे पास 240 और 12 252। 63 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर 252।
ये हमारा डी और ये हमारा ए, तो ए और डी ज्ञात करना है। ए तो है हमारे पास 120 और डी है हमारे पास 252। किससे कट रहा है दोस्तों? 3 से काट दो। इसको 3 से काटा तो ये आ गया हमारे पास 40, इसको 3 से उड़ाया तो ये आ गया हमारे पास 3 अंडा 24 और 3 जो 84। फिर इसको आप काट दो, 4 से कट रहा है 10 और इधर 2 और 1। जो हमारे पास इसका आंसर निकल के आएगा दोस्तों वो है 10:21 और हमारा ऑप्शन डी होगा राइट। ओके दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि ए अनुपात बी, यदि ए अनुपात बी दे रखा है आपको 2/9 अनुपात 1/3 और बी अनुपात सी दे रखा है आपको 2/7 अनुपात 5/14 और डी अनुपात सी दे रखा है दोस्तों आपको 7/10 अपॉन अनुपात 3/5 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी ज्ञात करें। यह आपको क्वेश्चन में दे रखा है। तो वही नियम, पहले तो आप ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी लिखो। ए अनुपात बी क्या दे रखा है 2/9 अनुपात 1/3। तो दोस्तों इसको आप यहीं पे सोल्व कर लो। पहले इसको उड़ा दो, उड़ाने पर ये हो गया 3 और 1 और उसको उल्टे मल्टीप्लाई कर दो। 2 को 1 से किया तो 2 अनुपात और 3 को 1 से किया तो 3, 2 अनुपात 3। इधर भी आप ऐसे इनको उड़ा दो तो यहाँ 1 और यहाँ 2, 2 को 2 से किया तो 4 और 1 को 5 से किया तो 5। इसी प्रकार आप यहाँ पर भी इनको उड़ा दो तो 2:1। 2 को दोस्तों 3 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ आपको ध्यान रखना है सी अनुपात डी नहीं है, यहाँ पे दे रखा है डी अनुपात सी दे रखा है। तो पहले डी वाला लिखना है। 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो पहले सी वाला लिखना है। सॉरी दोस्तों कि 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 6 और डी कितना दे रखा है 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 7। तो हमारे को पूछा क्या है दोस्तों इसमें ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी ज्ञात करें। तो ऐसे आपको इसको जमाना है और उसके बाद में तो आगे आप समझदार हो कि जिस संख्या के सामने जो खाली है उसके आगे वो ऐड कर दो। इधर 5 कर दो। इधर थोड़े मैं फास्ट करवा रहा हूँ क्योंकि हमारे क्वेश्चन कम हो पाएंगे, इसलिए पहले लिखाना भी पड़ता है। और पूछा क्या है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी 4 छंग 24, 24 दूना 48 अनुपात 6 चौका 24, 24 दिया सॉरी यहाँ 24, 24 दूना 48 और 24 दिया 72 और दोस्तों 30 को आप 3 से मल्टीप्लाई किए तो 120 और 5 35 को 3 से किए तो 105। अब दोस्तों आपको ऑप्शन क्या दे रखे, आप ऑप्शन लिखिए दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास 4 अनुपात 6 अनुपात 7 अनुपात 9। सेकेंड ऑप्शन है 16 अनुपात 24 अनुपात 30 अनुपात 35। फोर ऑप्शन है दोस्तों आपके पास 30 अनुपात 35 अनुपात 24 अनुपात 16। एक मैंने कौन सा ऐड नहीं किया 16, 24, 30 और डी ऑप्शन है आपके पास 8 अनुपात 12 अनुपात 15 अनुपात 7। ओके दोस्तों,
जो कट रहा है उसको काट दो, 3 से काट दो। कितने आ गए? 16। यहाँ कितने आएंगे बताओ? 24। यहाँ कितने आएंगे? 40। और यहाँ कितने आएंगे दोस्तों? 35। ये हमारा आंसर होगा दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर 16:24:40:35 होगा। और जो हमारे ऑप्शन सेकंड में दे रखा है 16 सॉरी दोस्तों यहाँ लिखने में मिस्टेक, 40 है यहाँ पे। 16:24:40:35 जो हमारे ऑप्शन बी राइट होगा। 4 नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्तों वो आप ऐड कीजिए। तीन संख्याओं का योग आपको 116 दे रखा है। तीन संख्याओं का योग 116 है। दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात, दूसरी और तीसरी संख्या का नौ अनुपात 16 है। और पहली और तीसरी संख्या का अनुपात, पहली और तीसरी संख्या का अनुपात 1:4 है। तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। ये हमारे पास अनुपात दे रखे हैं दोस्तों। इसी को आप जैसे ऑप्शन फर्स्ट है आपके पास कितने ऑप्शन? 30, 36, 34, 32। 30, 36, 34 और 32। ये आपके पास 4 ऑप्शन है। और आपको ज्ञात क्या करना है दोस्तों? दूसरी संख्या। अब हम कुछ लैंग्वेज क्वेश्चन पे जा रहे हैं। तो ये बोल रहा है कि तीन संख्याओं का योग 116 है। दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 9:16। दूसरी, ये मान लो दूसरी संख्या, ये मान लो तीसरी संख्या। इनका अनुपात कितना है दोस्तों? 9:16 है। पहली और तीसरी संख्या का अनुपात है वो है हमारे पास 1:4। ये मान लो फर्स्ट। तो यहाँ क्या बोल रहा है? पहली और तीसरी संख्या का अनुपात कितना है दोस्तों? 4:4, 1:4। और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात है हमारे पास 9:16। तो आप इसको यहाँ SNL ऐड करके समझने के लिए मान लो फर्स्ट, सेकंड और जो थर्ड है इनका तो अनुपात है हमारे पास 9:16। और फर्स्ट और जो थर्ड संख्या है उसका अनुपात है 1:4। मैं दोस्तों आपको ये नियम बताया था, या तो आप इनको फर्स्ट को मध्य में रख के, जो थर्ड है उसको आप मध्य में रख के सोल्व कर सकते हो कि जो दोनों में कॉमन आ रहा है उससे आप मध्यस्थता करवाइए, या तो वो नियम, या फिर जो दोनों संख्या समान, तीसरा पद, तीसरी संख्या और तीसरी संख्या इनको आप सम्मान कर दो। और सम्मान करने के लिए इनका गुणा करना पड़ता आपस में। और सर ऐसे करके हम तो ऐसे क्यों, यहाँ 16 है तो यहीं पे 16 बना दे, तो किससे गुणा करूँ कि यहाँ 16 बन जाए। और यहाँ गुणा कर लो आप 4 से, तो यहाँ 4:16। और अब हमारे पास अनुपात निकल गया आगे, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या का जो अनुपात है, पहली संख्या का अनुपात तो हो गया 4, दूसरी संख्या का अनुपात हो गया 9, और जो तीसरी संख्या है उसका अनुपात हो गया दोस्तों 16। पूछा क्या है? दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात करें। जो पूछा है दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात करें, सॉरी दूसरी संख्या का अनुपात, दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ लिख दो 9,
और नीचे ऐड कर दो अनुपातों का योग। योग कितना हो गया दोस्तों? 29। और दे क्या रखा है क्वेश्चन में? तीनों संख्याओं का योग। किसको डिवाइड करना है? 116 को बांटना है तीनों संख्याओं में, उसको आप मल्टीप्लाई में कर दो। 29 को 116 से काटा तो 29 दो 58, 58 दूना 116 और 116 घट गए 4 बार, और 4 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर निकल के आए 36। और किस ऑप्शन में 36 है? ऑप्शन नंबर 2 में हमारा आंसर है 36। समझ में आया दोस्तों? पहले इसको आप सेम बनाओ, जो आपको दोनों में दिया हुआ है उसको आप सेम बनाओ, और सेम बनाने के लिए जो दिया हुआ है उससे आप गुणा करके, ये तो